अब हम आपको वर्तमान से भारत के भविष्य में लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि आज से 15 वर्षों के बाद भारत दुनिया में कहां होगा। आपने तो बहुत सुना होगा कि भारत सुपर पावर बनने वाला है, आने वाले कुछ वर्षों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा? ऐसा हम क्या करेंगे कि हम सुपर पावर बन जाएंगे? ऐसा हम क्या करेंगे कि हम बाकी देशों को पीछे छोड़ देंगे? अभी तक 75 वर्षों में जो हमने नहीं किया वो हम आगे 25 वर्षों में क्या करेंगे? तो आज से 15 वर्षों के बाद जब दुनिया में लगभग हर उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और आपका स्मार्टफोन, आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, ड्रोन, डिजिटल कैमरा, आपके ह्यूमनॉइड रोबोट्स, आपके एलईडी बल्ब, पंखे, एसी, हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपका मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए चलेगा। तब दुनिया में इस्तेमाल होने वाले इनमें से बहुत सारे उपकरण भारत की सेमीकंडक्टर चिप्स पर चलेंगे, जो भारत में बने होंगे, और भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में दुनिया का नया बॉस बन जाएगा। यानी दुनिया में स्मार्टफोन बनाने हो या रोबोट्स बनाने हो, ये मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना संभव नहीं होगा। और अगर वो दिन आ गया तो भारत सुपर पावर बनना तय है। इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए भारत ने आज से अपनी एक नई यात्रा की शुरुआत की है और आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इसे आप याद रखिएगा, यह छोटी खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की 3 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का शिलान्यास किया है, जिनमें से 2 यूनिट गुजरात के धौलेरा में और साणंद में है और 1 यूनिट असम के मोरीगांव में है, जिसका निर्माण 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। और यह सामान्य घटना बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है मैं आपको आगे बताऊंगा। याद कीजिए, जिस तरह औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई थी और इसके बाद ब्रिटेन एक बहुत अमीर और विकसित देश बन गया था, उसने बहुत पैसा कमाया। और जैसे तो पहला रेवोल्यूशन हमने मिस किया, जब ये ब्रिटेन और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, जब वहां पर मशीनें आ रही थी, हमने इसे मिस कर दिया, इस औद्योगिक क्रांति को। इसीलिए हम गरीब रह गए और ये देश अमीर होते चले गए क्योंकि इनके पास मशीनें थी। फिर अगली जो क्रांति आप मान सकते हैं वो है सोशल मीडिया की क्रांति। इस सोशल मीडिया की क्रांति आने के बाद अमेरिका ने दुनिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म दिए, गूगल जैसी कंपनियां आ गई और ये बिग टेक कंपनियां आज दुनिया को चला रही हैं। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, और चाहे अगर आप देखेंगे तो और कोई बहुत जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां आज दुनिया को अपने मुट्ठी में लिए हुए हैं, चाहे वो एप्पल हो। और ठीक वैसा ही क्षण आज भारत के लिए है। ये सारे रेवोल्यूशंस हमने मिस किए। जब सोशल मीडिया में जो बिग टेक कंपनियां भी जब आ रही थी, जब गूगल बन रहा था, जब माइक्रोसॉफ्ट बन रहा था, जब फेसबुक, मेटा बन रहा था, तब शायद भारत सोया हुआ था। हम समझ नहीं पाए कि ये एक और नई क्रांति आ रही है। लेकिन अब एक तीसरी क्रांति आ रही है जो भारत मिस नहीं करना चाहता। भारत में आज सेमीकंडक्टर चिप्स की जिन 3 बड़ी यूनिट्स का शिलान्यास हुआ है, वो वर्ष 2025 और 26 से ऑपरेशनल हो जाएंगी और इसके बाद भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत को पूरा करने वाला एक बड़ा देश बन जाएगा। इसमें असम की यूनिट में हर दिन 4 करोड़ 80 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे, गुजरात की धोलेरा यूनिट में हर दिन 1.5 करोड़, और कुछ ही वर्षों में भारत हर दिन 10 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स और हर साल 3,650 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने लगेगा। और यह एक बहुत बड़ा विशाल आंकड़ा है। अभी दुनिया में हर साल औसतन लगभग अलग अलग श्रेणी की 90,000 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होता है और जो 5 देश सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं उनमें सबसे ज्यादा 60% हिस्सेदारी एक छोटे से देश की है, उसका नाम है ताइवान। 15 से 20% हिस्सेदारी दक्षिण कोरिया, 10 से 13% जापान, 10 से 12% अमेरिका और 5 से 10% सेमीकंडक्टर चिप्स चीन में बनते हैं। भारत अभी यहां नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह कि सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद अब दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं और इसलिए भारत अब की बार इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में इसका मार्केट 47 लाख करोड़ रुपए से वर्ष 2030 तक 98 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है और भारत में यही बाजार 2030 तक 10 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। आज से हजारों वर्ष पहले कहा जाता था कि जीवन के लिए हवा, पानी और अन्न जरूरी है। बाद में जब आधुनिक युग आया तब
तेल इंसान की जरूरत बन गया, यानी ऑयल। और आज के इस डिजिटल युग में डेटा लोगों के लिए जीवन का आधार बना। तो पहले आपको याद होगा, पहले हम कहते थे कि पूरी दुनिया ऑयल से चलती है, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, जिसके पास तेल है वो देश आगे जाएगा। उसके बाद डेटा का जमाना आया और लोग कहने लगे डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी जिसके पास डेटा है वो आगे जाएगा। तो ऑयल और डेटा इकोनॉमी तो आपने देख ली। अब डेटा के बाद का नया युग है और यह युग होगा सेमीकंडक्टर चिप्स का युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, और लोगों का जीवन इन चिप्स पर पूरी तरह से निर्भर आगे चलकर हो जाएगा। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था। तो अब बड़ी बात यह है कि जो आने वाले 25 वर्ष हैं, इसमें भारत अपनी पूरी ताकत बिग टेक में लगाना चाहता है, बिग टेक्नोलॉजी में लगाना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाना चाहता है। हमने सोशल मीडिया के रेवोल्यूशन को मिस किया, लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो क्रांति है इसे हम मिस नहीं करना चाहते। और ये जो चिप्स की जो क्रांति है, सेमीकंडक्टर चिप्स की जो नई क्रांति आने वाली है, इसे हम मिस नहीं करना चाहते। और इसीलिए इस समय भारत का पूरा जोर इस नई टेक्नोलॉजी पर है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सबसे बड़ा हथियार भारत का आने वाले जमाने में बनेगा। अब वही देश आगे जाएगा जिसके पास टेक्नोलॉजी का ये हथियार होगा, और इसमें भारत अभी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी नहीं लिया। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।